तो बड़े दिन के बाद एक बार फिर कहीं पे व्यस्त था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। काफ़ी दिनों के बाद सोचा कि बना दें और लोगों को बता दें क्या भर्ती आई, क्या चली गई। निकल तो बहुत सारी गई जो मैं बता ही नहीं पाया आप सबको, तो बताते हैं। अभी सुनने में आया है कि आंगनबाड़ी की भर्ती आई है, जो कि उस सेवाजन पोर्टल पर नहीं है। आई तो है लेकिन अभी सिद्धार्थनगर का भी नहीं उसमें शो हो रहा है। तो आप घबराइए मत, सिद्धार्थनगर का भी जैसे ऐड होगा हम आपको बता देंगे। अभी ऐसे कई ज़िले हैं जो अभी पोर्टल पर नहीं ऐड हुआ है, तो जैसे ऐड होगा हम आपको बताते रहेंगे। सेवाजन पोर्टल पर आता है उसको भी बताएंगे, जो सेवाजन पोर्टल से हटकर है, जैसे सरकारी रिजल्ट हुआ, रोजगार रिजल्ट हुआ, उस पर आता है तो भी हम आपको जानकारी दे देंगे। ये आंगनबाड़ी के लिए था, क्योंकि अभी सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ये सब अभी नहीं आया हुआ है। आएगा तो आपको हम जानकारी दे देंगे। शायद आ भी गया हो, देखने पे भी पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं उस मामले में, तो आपको हम देख करके बताते हैं। बताते हैं, सब कुछ ध्यान से देख लीजिएगा। देखना क्या है, मैं ऐसे बता दूंगा, सिर्फ मेरा फेस दिखाई देगा, आप सुन लीजिएगा बस। क्योंकि आंगनबाड़ी भर्ती में अगर हम देखें, अम्बेडकर नगर जिसमें ज़िला है, देखिएगा सुनिएगा आप कौन सा ज़िला बनना चाहेंगे। सिद्धार्थनगर तो भी है नहीं, जिस ज़िले से मैं आता हूँ। आगरा है, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, ये क्या लिखा है, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज का आ गया। हमारे सिद्धार्थनगर से सटे हुए महाराजगंज है, वहाँ पे आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही है। तो 5/4/2024 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। ये अभी नहीं, 5/4/2024 से शुरू होगा, जो कि आप आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, ये महाराजगंज के लिए आप लोग नोट कर लेना डेट, 5/4/2024 से एक्टिव होगा। महोबा है, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मीरपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, ये बगल में हमारे हैं। जैसे हमारे मंडल में सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर आते हैं। संत कबीर नगर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। बस्ती का भी आया हुआ है, संत कबीर नगर का भी आया हुआ है, महाराजगंज का भी आया हुआ है। तो आप लोग फार्म भर लीजिएगा आंगनबाड़ी वाली। जो संत कबीर नगर का शुरू होगा सेम डेट को महाराजगंज और संत कबीर नगर का सेम टू सेम डेट शुरू होगा। 5/4/2024 का डेट शुरू होने वाला है। और श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, इसमें सिद्धार्थनगर का भी है, लेकिन अभी इसका डेट जो है शेड्यूल पे है। पता नहीं कब तक शुरू होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसी हफ्ते में शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट तो दिया है, तो आप लोग भर लीजिएगा इसमें, लेकिन डेट कब आएगा ये तो नहीं पता अभी किसी को। 365 सीटें हैं सिद्धार्थनगर में आंगनबाड़ी की, लेकिन अभी इसका डेट और लिंक इसका एक्टिव नहीं हुआ है। और जिलों में चल रहे हैं तो फार्म भरा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं शुरू हुआ है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, अभी आया नहीं है इसका, इसके आगे कोई डेट ही नहीं लिखा हुआ। बाकी सब में डेट लिखा हुआ है, इसमें डेट नहीं लिखा हुआ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आंगनबाड़ी की आई तो है, लेकिन अभी सिद्धार्थनगर का डेट ही नहीं निर्धारित है। चलो ठीक है, तो आप लोग आंगनबाड़ी की फार्म को जान गए। कुछ जो है वो 5 तारीख 4था महीना 2024 से शुरू होगा महाराजगंज और संत कबीर नगर का। सिद्धार्थनगर का भी डेट नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं सेवायोजन पोर्टल के बारे में, जहाँ पे भर्ती आई थी। एक भर्ती आई थी जिसका लास्ट डेट था 19 मार्च 2024। इसमें राजस्व एवं आपदा की सीट थी। केवल उसमें प्यून का जो भर्ती वो था,
वैकेंसी थी, उसी भर में आवेदन हुआ है। बाकी 2 सीटें ऐसी थीं जिनकी सैलरी 23,000 रुपये थी, वो आवेदन नहीं कर पाए हैं। वो डेट ही ख़त्म हो गया जिसमें 0 आवेदन हुए हैं, तो वो फिर से निकाला जाएगा। आप परेशान मत होइए, वो जैसे आएगा आपको हम बता देंगे, फिर से आप भर लीजिएगा। राजस्व एवं आपदा विभाग की भर्ती है। और एक बात और है, सेवा योजन पोर्टल पर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सेवा योजन पोर्टल पर आई है पंचायती राज DRDA नरेगा से। तो नरेगा की भर्ती में क्या मांगा है हम तो देखे नहीं, हम तो थे नहीं, लेकिन देख के बताते हैं आपको। आप लोग भरते रहिए, भरते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कल्याण होगा। अब भरवे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको पता नहीं है कहाँ पर है, हमको तो खोजना पड़ेगा इसे। लखनऊ में भी आया हुआ है। पहले हम सिद्धार्थनगर का बताते हैं, पंचायती राज का। कृषि विभाग कहाँ गया? ये मेरा कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा ऐसे। हाँ, एक भर्ती चल रही है खेल कूद विभाग में। पंचायती राज की बात बाद में करेंगे। खेल कूद विभाग में आई हुई है प्यून की, चपरासी की। उसमें अगर आप कक्षा 8 पास हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 8 पास वाले भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। चपरासी की जगह है। 5,044 रुपये इसकी मासिक वेतन है और सभी जनपदों के लिए। कितनी सीटें हैं आपको बता दें, कुल रिक्तियाँ 5 ही हैं, ज़्यादा है ही नहीं इसमें, तो हमको नहीं लगता कि भरने से कोई मतलब होगा। हाँ, एक लोग ऐसे लोग भर सकते हैं जिनका एज 18 से 60 साल के बीच हो। जिनका एज 40 साल से पार हो गया उनको 20 साल का समय दिया गया है इसमें। 18 से 60 साल के बीच वाले भर सकते हैं। तो 18 से 40 वाले मत भरिए, 40 से 60 वालों के बीच में भराइए फार्म, ताकि उनका हो जाए बेचारों का, जिनका नहीं हो पाया। ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास। तो ये खेल कूद विभाग का था, प्यून चपरासी का। तो आप लोग इसका भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 60 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम एज है। तो मैं तो कहूँगा 18 से 40 साल वाले ना भरें, 40 से 60 साल वाले भरें। कक्षा 8 पास मांगा हुआ है। और कहाँ गया पीलीभीत से? एक भर्ती आई थी ITI विभाग में इंस्ट्रक्टर की, तो कई लोगों ने फार्म भरा ही नहीं। अब जो नहीं भरे हैं तो नहीं भर पाए। अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, डेट अभी भी उसका है। सब बताते हैं, पोर्टल खोल दिए हैं, जहाँ जहाँ जो दिखता जाएगा हम बताएंगे आपको। क्योंकि अब नियर हमारे सिद्धार्थनगर से हैं, महाराजगंज से, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर से हैं, तभी बताएंगे, क्योंकि दिख नहीं रहा है अभी। कानपुर बहुत दूर दूर का है, तो आउटसोर्सिंग की नौकरी थोड़ा नज़दीक हो तो ठीक है, इतना दूर नहीं। एक भर्ती आने वाला भी है जिसका जो है बेसिक शिक्षा विभाग में हाई स्कूल, इंटर और कंप्यूटर के साथ में रहेगा, जिसकी मासिक वेतन 21,000 रुपया है। ये अभी आने वाला है, आएगा तो आपको पता चल जाएगा, हम बता देंगे सबको। अदर डिस्ट्रिक्ट का बहुत निकलता है, खासकर तो अभी दिख रहा है गौतम बुद्ध नगर का बहुत ज़्यादा भर्ती इसमें निकला हुआ है। लोग भरते ही नहीं हैं। अब जिनको बता दो कहते हैं कि मेरा आवेदन भी कर दो। कैसे कैसे चलेगा भैया? हम टाइम से हो सके ऑफिस पे रहते नहीं है इस समय, एक प्रॉब्लम था। हाँ, तो एक भर्ती थी जो मैं जिसके बारे में बता रहा था। अगर आपने ITI कर रखा है तो इंस्ट्रक्टर की सीट है, जो बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, ये पूरे मंडल में निकला हुआ है। सीट थोड़ा इसका लिमिटेड है, 23,600 रुपया इसका मासिक वेतन है।
अब तक कुल आवेदन जो है 5 ही हुए हैं। इसमें मांगा क्या है, ITI इंस्ट्रक्टर की सीट है, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, अगर कोई ट्रेड किया हो वो तो भर सकता है इसमें, मोटर साइकिल टेक्नोलॉजी और ज़्यादा नहीं चाहिए, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर का ये ट्रेड होता है ITI से, इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। 23,000 रुपया सीट है, 23,000 रुपया सैलरी है। सीट इसमें एक SC का है, बस एक ही सीट है इसमें, और 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा हुआ है, और इसको आप भर सकते हैं, ये अच्छी भर्ती है। इसका वेतन टाइम टू टाइम आता है, बढ़िया है ये। अगर आपने CITS भी किया तो उसमें आपको वरीयता मिलेगा। इसमें CITS ज़रूरी होता है इसमें, ITI करने के बाद आप CITS भी कर लें। इंस्ट्रक्टर की सीट और है, सिद्धार्थनगर में भी है, अपने तीनों ज़िले में है, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर में। जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो किया होगा टेक्नीशियन से, वो भी आवेदन इसमें कर सकता है। एक सीट जनरल का है, एक सीट ST का है, एक सीट EWS का है। इतना नहीं, इसमें बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं, कि अगर आप बीटेक किए हैं तब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी 23,600 वेतन है इसमें। ये अपने ज़िले की भर्ती है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती की। आप लोग आवेदन ये भी कर सकते हैं। और कितना 140, अगर लखनऊ में भी आप रुचि रखते हैं तो पोर्टल आप देखा करिए, तो आप लखनऊ की भी भर्ती उस पर दिखाई देती है, बहुत भर्ती है लखनऊ में। यहाँ नहीं जम रहा आपको तो लखनऊ के लिए आवेदन कर लीजिए, जुगाड़ लगाइए, हो जाइए। मेन चीज़ साला जुगाड़ है इसमें। लखनऊ में आया है स्टाफ नर्स का, किंग जॉर्ज मेडिकल फैकल्टी में, यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, बहुत सीट है इसमें। स्टाफ नर्स हो भी भर सकते हैं इसको फार्म, बहुत भर्ती है, भर्ती की कमी नहीं है लखनऊ में। आगरा, मथुरा, आगरा, अगर आप महाराजगंज से हैं, अगर कोई महाराजगंज से हो तब भी देख सकता है। एक चीज़ है, एक भर्ती है, महाराजगंज वाले खासकर ध्यान दें। इंस्ट्रक्टर की सीट है, वो भी ITI से, जो किया हो प्लम्बर, कहाँ गया, हाँ प्लम्बर के लिए है, इंस्ट्रक्टर फॉर प्लम्बर। OBC की एक सीट, SC की एक सीट, EWS की एक सीट, टोटल सीट 3। वेतन है 23,600 रुपया, इंस्ट्रक्टर की सीट है ITI में। महाराजगंज और देवरिया दोनों के लिए है, सब में एक एक सीट है, तब 2 सीट यहाँ है, 2 सीट वहाँ है, ऐसे महाराजगंज और देवरिया दोनों एक ही में कंबाइन करके दिया हुआ है। IT वर्ड करवा रहा है इसको, आप पोर्टल पे जा करके देख सकते हैं। सेम टू सेम गोरखपुर में भी निकला हुआ है, गोरखपुर और कुशीनगर, जिसमें SC एक है, ST एक है, टोटल 2 ही सीट है। अब पता नहीं कहाँ, कुशीनगर में भी एक सीट हो सकता है, गोरखपुर में भी एक सीट हो सकता है, इंस्ट्रक्टर की है, लेकिन ITI वाले इसमें भर सकते हैं, व्यवसायिक शिक्षा वाले। वेतन सेम टू सेम है 23,600। महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। इसमें फैशन टेक्नोलॉजी वाले भी, अगर कोई महिला की हो फैशन टेक्नोलॉजी, तो भी आवेदन कर सकती है। इसमें सामान्य के लिए भी एक सीट है, OBC की 2 सीटें हैं, टोटल 3 सीट। अब 3 जिला 3 सीट। अब देखिए कहाँ कहाँ के लिए होता है, जैसा आपका व्यवस्था बन पाए। अब चाहे देवरिया में करिए, चाहे महाराजगंज में, चाहे कुशीनगर में, तो भी आवेदन आप कर सकते हैं। खासकर ITI फैशन एंड टेक्नोलॉजी वाले, ITI होना ज़रूरी है। CITS की सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता इसमें मिलेगी। कुशीनगर में भी निकला है यही, सेम टू सेम। टर्नर अगर कोई किया है तब भी। और महाराजगंज में है, फिर से एक और आया हुआ महाराजगंज में, इसमें पेंटर का। पेंटर ऐसे वो पेंट मारने वाला नहीं, ITI से जो पेंटर किया होगा, जिसके पास डिग्री होगी, उसके लिए है वो, मार्केट में पेंट करने वालों की नहीं। जिसके पास डिग्री होगा, 2 साल का अनुभव होगा, 21 से 40 साल उसका वेतन, उसका आयु सीमा होगा,
SC ST OBC के लिए, सबके लिए है ये सीट। टोटल 3 सीट है, तो ये ठीक है, इसको भरने लायक है फार्म। 23,600 वेतन है इसका। अभी तक कोई आवेदन ही नहीं किया इसमें। IT वार्ड है, कंपनी है। तो बहुत सारा निकला, क्या क्या बताएं आपको। आप पोर्टल पे जाइए, एक मरतबा देख लीजिए। RSC भी किया तब भी है। RSC की 3 सीटें हैं, 1 2 3 4 सीटें हैं, टोटल 4 सीटें हैं। वेतन इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है वेतन इसका। 23,600 कम नहीं होता भैया। अब थोड़ा क्या हो गया इधर, भर्ती बहुत है। नरेगा वाला फार्म सब लोग भर लीजिएगा, और आंगनबाड़ी का भी भर लीजिएगा। जो भी बताएं ये सब भरते रहिएगा, क्योंकि हम बता देने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम भर देंगे भैया। हाँ, नहीं हो पा रहा तो बता दिया करो, भर दिया करेंगे। इस समय पोर्टल बहुत ख़राब चल रहा था, कई लोगों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया, और कई लोगों का सत्यापन में जा करके फंस गया, क्या हो गया, क्योंकि पोर्टल चल नहीं रहा था। मार्च के महीने में थोड़ा पोर्टल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग फार्म भर लीजिएगा। पोर्टल थोड़ा देखते रहिएगा, देखते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा। नहीं भर देखेंगे तो भैया क्या बताएंगे आपको। ठीक है, हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, फार्म आप खुद भरिए।